दोस्तों, आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल्स एग्जाम क्विज बाय आर के शो में स्वागत है। आज मैं आपके लिए विज्ञान से संबंधित बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर आया हूँ। इनके उत्तर को जानें और सीखें और अपने आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे से इनके उत्तर दे सकें। चलिए, आज स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ है। निम्नलिखित में से मार्स गैस कौन सी है? ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं: एसिटिलीन, क्लोरीन, मीथेन। और इसमें जो मार्स गैस है वो आपकी मीथेन। इसमें मीथेन जो है मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है: निम्नलिखित में से दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। ऑप्शंस आपके इस प्रकार हैं: हाइग्रोमीटर्स, लैक्टोमीटर्स, पायरोमीटर्स एंड इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, दूध की शुद्धता नापने वाला जो यंत्र है वो लैक्टोमीटर होता है। कौन सा होता है? लैक्टोमीटर होता है। और पायरोमीटर से जो होता है ताप नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कार्बन का अपरूपक नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: हीरा, बकमिस्टर फ्लोरीन, ग्रेफाइट और सोडियम क्लोराइड। हाँ, तो इसमें क्या पूछा? कार्बन का अपरूपक नहीं है। तो कार्बन का अपरूपक नहीं है, पहली बात तो समझिए। कार्बन के जो अपरूपक होते हैं वो हीरा, बकमिस्टर फ्लोरीन और ग्रेफाइट, ये तीनों जो होते हैं कार्बन के अपरूपक होते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर है जो कार्बन का अपरूपक नहीं है वो सोडियम क्लोराइड है। कौन है? सोडियम क्लोराइड जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। जो सोडियम क्लोराइड जो है वो कार्बन का अपरूपक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? हाँ, निम्नलिखित में से लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस दे रखे हैं: नाइट्रस ऑक्साइड, फास्फीन, क्लोरो ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस के नाम से जो है नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। किसे? नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है: निम्नलिखित में से फिटकरी में कितने जल अणु उपस्थित होते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए 10, बी 14, सी 24 एंड डी 34। तो फिटकरी में जो है जल की जो उपस्थिति होती है वो 24 जल उपस्थित होते हैं। कितने? 24 जल उपस्थित होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आपका इस प्रकार है: निम्नलिखित में से कौन वैद्युत सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन वैद्युत सुचालक है? आपका इसमें दे रखा है ऑप्शंस: हीरा, लकड़ी, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं। तो वैद्युत सुचालक जो है इसमें ग्रेफाइट जो होता है वैद्युत सुचालक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार दिया हुआ है: निम्नलिखित में से कैंसर रोग के इलाज में किसके समस्थानिक का प्रयोग होता है? जी हाँ, कैंसर रोग के इलाज में किसके समस्थानिक का प्रयोग होता है? ऑप्शंस आपके इस प्रकार दिए हुए हैं: निकेल, बी आपका कैल्शियम,
सी हाइड्रोजन और डी कोबाल्ट। जी हाँ, कैंसर रोग के इलाज में जो है जो समस्थानिक प्रयोग होता है वो जो है कोबाल्ट का होता है। किसका होता है? कोबाल्ट का। इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा या कौन सी है? निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा या कौन सी है? ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, ए, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी डी। जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वो सी है। अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा है, निम्नलिखित में से रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन आपके दे रखे हैं, विटामिन डी, बी ऑप्शन दे रखा विटामिन बी, सी ऑप्शन में दे रखा विटामिन ई और डी ऑप्शन में विटामिन ए। जी हाँ, रतौंधी रोग जो है एक नेत्र से संबंधित विकार है। ये जो है विटामिन ए की कमी से के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसलिए जो है आपका डी आंसर करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जी हाँ, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ए विटामिन बी, बी विटामिन सी, सी में आपका दे रखा है विटामिन के और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, वसा में घुलनशील। किसमें? वसा में घुलनशील। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वो विटामिन कौन सा होता है? के होता है। क्योंकि बी और सी जो विटामिन है ये जल में घुलनशील होता है। किसमें? जल में घुलनशील होते हैं। इसलिए इसमें करेक्ट आंसर जो है वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो हमारा विटामिन के है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? निम्नलिखित में से रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? देखिए ऑप्शंस आपके इस प्रकार हैं, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। जी हाँ, रक्त का थक्का, जी हाँ, रक्त का थक्का जो बनने की बात हो रही है, तो रक्त का थक्का जमने में जो सहायक विटामिन होता है वो विटामिन के होता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? निम्नलिखित में से शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शंस आपके इस प्रकार हैं, हाँ नेक्स्ट प्रश्न की देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपका ऑप्शन इस प्रकार है, स्टपीच, बी टिबिया, सी हसली, डी फीवर। जी हाँ, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है वो आपकी फीमर होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। जी हाँ, कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कारण मिट्टी के घड़े का पानी गर्मियों में ठंडा होता है? जी हाँ, ये पीछे इसमें आ चुका है प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कारण मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा होता है, गर्मियों में ठंडा होता है? ऑप्शंस आपका दे रखा है, बाष्पोत्सर्जन के कारण,
बी उत्पादन के कारण, सी संघनन के कारण, डी क्वथन के कारण। तो जो मिट्टी के घड़े का पानी जो गर्मियों में ठंडा होता है वो वाष्प उत्सर्जन के कारण होता है। किसके कारण होता है? वाष्प उत्सर्जन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका इस प्रकार दिया हुआ है, निम्नलिखित में से डाइसैकेराइड क्या है? निम्नलिखित में से डाइसैकेराइड क्या है? ऑप्शन आपके इस प्रकार दिया हुआ है, ग्लूकोज, बी ऑप्शन सुक्रोज, सी ऑप्शन मल्टोज और इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, ये डाइसैकेराइड की बात कर रहा है। डाइसैकेराइड में आपका सुक्रोज आता है, जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो विटामिन कह रहा हूँ, तो आपका करेक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सुक्रोज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से जल की स्थायी कठोरता किस विधि द्वारा दूर की जाती है? आपका ऑप्शन इस प्रकार है, आंशिक आसवन विधि द्वारा, परमेटिक विधि द्वारा, सी उत्पादन विधि द्वारा, डी फिल्ट्रेशन विधि द्वारा। जी हाँ, जल की स्थायी कठोरता, तो स्थायी कठोरता जो है वो आपकी परमेटिक विधि द्वारा दूर की जाती है। किसके द्वारा? परमेटिक विधि द्वारा दूर की जाती है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर बी है। जी हाँ, वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।